हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है हमारे सभी बच्चों का दिल की गहराइयों से। सीए फाउंडेशन का ये जो ब्रिज कोर्स हमने स्टार्ट किया है, इसकी जो सबसे पहली क्लास बेटा आज की हमारी होने वाली है। इसमें मैं सीए फाउंडेशन का जो सबसे पहला चैप्टर हुआ करता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, आज मैं इसकी यहाँ पर बात करने वाला हूँ। रेशियो प्रपोर्शन के साथ सीए फाउंडेशन में वहाँ पे इंडाइसिस एंड लॉगरिथम नाम का भी दो टॉपिक और देखने को मिलते हैं, बट ये समझ लीजिए वो एक अलग पार्ट होता है एंड रेशियो प्रोपोर्शन एक अलग पार्ट है। तो इस रेशियो प्रोपोर्शन का एक पूरा कंप्लीट डिटेल इंट्रोडक्शन बेटा मैं आज आपको यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पे देने वाला हूँ। प्लस किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछे जाते हैं, उसका एक आइडिया भाई आज के इस सेशन में यहाँ पर आप लोगों को लग जाएगा। जैसे कि बेटा आप लोगों से अगर पूछा जाए कि क्लास 12th की अकाउंटेंसी आप पढ़ते हैं, चाहे वहाँ पे आप पार्टनरशिप की बात कीजिए, वहाँ पे आप एडमिशन की बात कीजिए बेटा, वहाँ पे आप डेथ की बात कीजिए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो रेशियो वाले क्वेश्चंस आपके सामने जरूर आया करते हैं। तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज वगैरह आप लोगों को निकालना पड़ता है, चाहे कोई एडमिशन की बात करें किसी पार्टनर की या फिर किसी की डेथ की बात की जाए। तो देखो रेशियोज तो आता है, तो वही जो रेशियो है बेटा वो हमको यहाँ पे देखना है। और देखो ऐसा है सीए फील्ड में यार कई सारी मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज का आइडिया आप लोगों को रहना चाहिए, तो हर जगह कहीं ना कहीं रेशियो प्रोपोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा यार। तो शुरुआत करेंगे बच्चों, शुरुआत करेंगे। रेशियो एक अलग टॉपिक है एंड प्रोपोर्शन एक अलग टॉपिक है, हालांकि दोनों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिमिलर ही हमें देखने को मिला करते हैं, बट स्टिल रेशियो अलग चीज है, प्रोपोर्शन अलग चीज है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप लोगों को इस वीडियो के एंड होने तक समझ में आ चुका होगा। सो शुरुआत करेंगे गाइस हम लोग यहाँ पे रेशियो से, कि रेशियो क्या होता है, किस चीज को रेशियो बोला करते हैं, ये बात हम लोगों को यहाँ पे जाननी है, ये बात हमको यहाँ पे समझनी है। तो देखिए जब हम कहते हैं रेशियो, रेशियो क्या चीज है, तो सबसे पहले तो देखो यार ये है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। रेशियो क्या है? अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो क्या करता है, विच इज used to compare two or more quantities of same kind and in same units। ओके सो एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, और पहले से लिख के नहीं लाया मैं, खुद ही मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। सो ये जो डेफिनेशन बेटा यहाँ पर है, देखो हमने तो देखो रेशियो के बारे में हमने क्या सुना हुआ है कि भाई कोई भी दो नंबर तुम हमें लिख के दे दो, एक नंबर हो गया 10, एक नंबर हो गया 15, तो 10 को 15 से अगर डिवाइड करना पड़े तो हम, एक तो तरीका होता है कि हम इसको डेसिमल्स में ले आए, पॉइंट में ले आए कैलकुलेटर का यूज करके, बट अगर वैसे नहीं करते तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि 10 और 15 दोनों को, 5 एक ऐसा नंबर है जो 10 को भी डिवाइड करता है और 15 को भी डिवाइड करता है, तो 5 इंटू 2 10 होता है, 5 इंटू 3 15 होता है, तो ये कहीं ना कहीं 2/3 बन जाता है। तो उसी को ही हम 2:3 लिख दिया करते हैं, उसी को ही हम क्या लिख देते हैं, 2:3 लिख देते हैं। तो सही बात है, सही बात है। मैथमेटिकली अगर इस प्रकार के कभी भी हम दो टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके ये 2/3 ये जो हमें मिल रहा है, तो ये क्या है 2:3, ये 2:3 हमारा यहाँ पर बन गया। अब मैंने यह डेफिनेशन में क्या लिखा कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है जी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सही बात है, जिसमें मैंने क्या बोला, विच इज यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज, जिसमें दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को हम कंपेयर करने की बात किया करते हैं। देखो एक क्वांटिटी है 10, एक क्वांटिटी है 15, हम दोनों के कंपैरिजन की यहां पर बात कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी सैलरी है 10,000, हमारे निक्कू भैया की सैलरी है 20,000, ठीक है, वैसे ज्यादा है बट मैं यहाँ पे कम लिख रहा हूं अभी। तो हमारी सैलरी 10,000, निक्कू भैया की सैलरी 20,000, तो कंपैरिजन की बात कर रहे हैं भैया, तो डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, 1:2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1:2। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर 1 रुपया कमा रहे हैं तो निक्कू भैया हमारे 2 रुपया कमा रहे हैं, वो हमसे 2 गुना कमा रहे हैं जी, वो 2 गुना कमा रहे हैं। तो ये कंपैरिजन की बात हो रही है। तो यहाँ तो 2 लोगों की बात हुई, यहाँ 2 लोगों की बात हुई, कभी कभी 3 लोगों की बात भी हो जाती है बेटा। जैसे हमने कहा कि भैया अनुराग भैया 10,000 कमा रहे हैं, निक्कू भैया हमारे 20,000 कमा रहे हैं,
और हमारे जो लव सर है वो 30,000 कमा रहे हैं भाई, वो 30,000 कमा रहे हैं, सबसे ज्यादा लव सर छाप रहे हैं भाई। तो 10,000, 20,000, 30,000, तो मैंने कहा तीनों को 10,000 से डिवाइड मार दो। इसको 10,000 से डिवाइड किया ये 1 बन जाएगा, उसको 10,000 से डिवाइड किया ये 2 बन जाएगा, उसको 10,000 से डिवाइड किया वो 3 बन जाएगा। तो ये 1:2:3, ये 3 क्वांटिटीज आपस में कंपैरिजन में आ चुकी हैं कि अगर अनुराग सर 1 रुपया कमाते हैं तो निक्कू भैया 2 रुपया कमाते हैं, अनुराग सर के मुकाबले वो 2 गुना कमा रहे हैं। ऐसे ही हमारे जो लव सर है वो 3 गुना कमा रहे हैं भाई, 3 गुना, यानी कि अनुराग सर के मुकाबले वो 3 टाइम्स अर्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों का आपस में क्या है, वो कंपैरिजन हो जाता है। तो कंपैरिजन की बात हो रही है, तो यहां पर बेटा एक बात अब आप लोगों को समझनी पड़ेगी। समझ लेंगे सर, आप समझाइए। समझ लेंगे तो समझना यह है भाई कि जब मैं बोल रहा हूं कि 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज है जिनके कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर बड़ी एक बात समझने वाली क्या आती है कि वो जो क्वांटिटीज हमारी है ना यार, वो सेम काइंड की होनी चाहिए, सेम काइंड की, और साथ साथ वो सेम यूनिट्स में रहनी चाहिए। यार सेम यूनिट्स में रहती है तो अच्छा लगता है ना। अब डिवाइड करने वाले तो कर ही देते हैं, बट सेम यूनिट्स में हो तो अच्छा लगता है भाई। सेम काइंड का मतलब क्या है भैया, सेम काइंड का देखो, सेम काइंड का मतलब क्या है कि भाई मैं तुम्हें कहता हूं कि अनुराग भैया की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। अनुराग भैया की जो हाइट है वो ज्यादा नहीं है जी, 160 सेंटीमीटर की इनकी हाइट है, ठीक है। और निक्कू भैया जो हमारे हैं, निक्कू भैया हमारे 75 किलो के हैं भाई। मैं बता रहा हूं यहाँ पे हाइट, मैं बता रहा हूं यहां पे हाइट, और तुम निक्कू भैया का बता रहे हो वजन, वेट। ये क्या बात हुई भैया, किसी की हाइट की तुलना हाइट से तो करी जाती है ना, किसी के वजन की तुलना तुम किसी दूसरे के वजन से करोगे। ये क्या, तुम किसी की हाइट की तुलना तुम किसी दूसरे के वजन से कर रहे हो, ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात हुई है। मैं कह रहा हूं मेरे मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स हैं, मेरे मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स हैं, और निक्कू भैया हमारे 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई, 100 का तुम 1 लाख से कंपैरिजन, ये क्या बात है। मेरे मार्क्स का कंपैरिजन तुम उसकी सैलरी से क्यों कर रहे हो भाई, ये तो गलत बात है। तो ये सेम काइंड की नहीं हुई भाई। मेरे मार्क्स की तुलना आप किसी दूसरे के मार्क्स से कर लो, मेरी सैलरी की तुलना किसी दूसरे की सैलरी से कर लो, मेरे वजन की तुलना तुम किसी दूसरे के वजन से कर लो, मेरी हाइट की तुलना तुम किसी दूसरे की हाइट से कर लो यार। तो ये चलता है, सेम काइंड की होनी चाहिए भैया, सेम काइंड की, सेम काइंड की चीजें हो तो अच्छा लगता है भाई, कंपेरिजन तब बढ़िया लगता है यार, है ना। ऐसे नहीं कि भैया एक चीज अलग होगी और दूसरी का अलग काइंड, क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरा मैंने लिखा सेम यूनिट्स में, सेम यूनिट्स में जब हम बोलते हैं ना, सेम यूनिट्स जब हम बोलते हैं, तो मैंने कहा मेरे घर से निक्कू भैया के घर का जो डिस्टेंस है, मेरे घर से निक्कू भैया के जो घर का डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है, वो 2 किलोमीटर है। और निक्कू भैया के घर से लव सर, निक्कू भैया के घर से लव सर के घर का जो डिस्टेंस है वो 1500 मीटर है, वो 1500 मीटर है, वो 1500 मीटर है। अब बताओ, एक डिस्टेंस तुम दे रहे हो किलोमीटर में और दूसरा डिस्टेंस तुम दे रहे हो मीटर में, तो ये क्या बात हुई भाई, ऐसे थोड़ी बात बनती है यार। भैया दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, वो जो 2 किलोमीटर है आप उसे 1000 से मल्टीप्लाई करके अब आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ मैथ्स आ गई ना यार, तो 2 किलोमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2000 मीटर, और ये अपॉन में 1500 मीटर। तो आप देख सकते हैं इस तरह की छोटी मोटी चीजें होती है जो बेसिक दैनिक जीवन में भी यूज होती हैं यार, है ना। उसी सीए फील्ड में भी बेटा कुछ बेसिक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज यूज होती रहेंगी जो हमको सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेटा हम लोगों को पढ़नी पड़ेंगी यार। तो ये 2 यार वो भी मीटर हो गया और ये भी मीटर हो गया, तो अब कंपैरिजन बनता है ना भाई, अब कंपैरिजन यहाँ पे बनता है, तो अब यहाँ पे रेशियो यहाँ पे बनेगा। तो ये डेफिनेशन बेटा हमारी है क्या, कि अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इज यूज्ड टू कंपेयर 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड इन सेम यूनिट्स। तो ऐसी सिचुएशन अगर हमारे सामने आती है बेटा तो हम कह देंगे कि ये बन जाएगा भैया रेशियो। अब इसको डिनोट कैसे किया जाए, इसको डिनोट कैसे किया जाए, अगर कभी भी अगर लिखा हो, कभी भी अगर लिखा हो A by B is denoted by A ratio B, ये अगली चीज भाई हमारे यहां पर बनती है। ये बात भाई हमारे यहां पे ऐसी है जो आपको समझनी है, ये बात आपको जाननी है। अगर आप A को B से डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड कर रहे हो भैया सिंपलेस्ट फॉर्म में वो आ चुका है, तो समझ लो कि आप उसको A रेशियो B लिख सकते हो। यहां पर आप लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा हुआ है, 9th 10th में जब हमारे पास मैथमेटिक्स हुआ करती थी, कि जो A है वो न्यूमरेटर है,
न्यूमरेटर, हिंदी वाले बोलते हैं अंश, अंश, अंश। बी 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 क्या है, बी हमारा है यहाँ पे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, बी वाला है भैया डिनोमिनेटर। ए है न्यूमरेटर और बी है डिनोमिनेटर, ए न्यूमरेटर है और बी क्या है, डिनोमिनेटर है। अब यहां पर ना बेटा एक नाम आपको और याद रखना होगा, जब आप सीए फाउंडेशन की जब आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो वहां पर ना इस न्यूमरेटर को ना बेटा हम लोग एंटीसीडेंट कहकर भी हम पुकारा करेंगे, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट कहकर भी इसको हम लोग पुकारा करेंगे। और इस डिनोमिनेटर का एक अलग नाम हुआ करेगा, इसको हम लोग कॉन्सिक्वेंट कहकर पुकारा करेंगे यार, कॉन्सिक्वेंट कहकर बेटा इसे हम लोग यहाँ पर पुकार लिया करेंगे। एंटीसीडेंट बोल देंगे, इसको हम कॉन्सिक्वेंट बोल दिया करेंगे। यानी कि अगर मान लो मैं लिखता हूँ कि 8 को डिवाइड किया 10 से, तो 2 से कैंसिल किया, 2 से कैंसिल किया, तो ये 4/5 बन गया, वो 4:5 बन गया। तो समझ जाओ कि वो जो 4 है वो 4 एंटीसीडेंट है, वो जो 5 है 5, उस 5 को हम कॉन्सिक्वेंट कहकर पुकारा करेंगे। ए सी ए सी ए सी ए सी ए सी, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, ये कहकर हम इसको पुकारा करेंगे। एंटीसीडेंट जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है, कॉन्सिक्वेंट वो जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है। ऐसा भैया हम इसको कहकर पुकारा करा करेंगे भैया। ठीक है जी। अब सर ये चीजें तो आपने हमको समझा दी, इनमें कोई दिक्कत वाली ऐसी बात भी नहीं है। अब आप हमको जरा ये समझाइए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले देखो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, देखो एमसीक्यू की फॉर्म में बेटा मैं क्वेश्चन यहाँ पे मैं सभी लेकर आ रखा हूँ। क्वेश्चन में क्या रहा है कि द रेशियो ऑफ हाइट 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर की हाइट है और वजन कितना है, वजन ये तो पूरा सेम ही क्वेश्चन मैंने दे दिया यार, 70 किलो का वजन है, 70 किलो का। भाई मेरे को एक बात बताओ, ये है हाइट और ये है क्या, वेट, ये है हाइट और एक है वेट। तो इसने बोला कि रेशियो क्या होगा, तो क्या, अब देखो बच्चे क्या करता है, वो 160 सेंटीमीटर को 70 से डिवाइड कर देता है और आंसर बोल दिया करता है 16/7, 16/7, हाँ 16/7 आंसर बोल दिया करता है। बट 16/7 ऑप्शन में है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। 17 सेंटीमीटर 60 की, ये ऑप्शन में नहीं है भाई। ऐसी नॉट अ रेशियो, बेटा इसमें एक बात लिखी हुई है, नॉट अ रेशियो। नॉट अ रेशियो का मतलब क्या है कि इससे रेशियो नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा भैया, काहे नहीं बनेगा, क्योंकि एक चीज है हाइट और दूसरी चीज है वेट, दोनों क्वांटिटी सेम काइंड की नहीं है। दोनों क्वांटिटीज हमारे यहाँ पे सेम काइंड की ना होने की वजह से हम क्या बोल देंगे कि रेशियो नहीं बनेगा, नॉट अ रेशियो। रेशियो यहाँ पर नहीं बनने वाला है, तो यानी ए और बी तो बोगस ऑप्शन दे रखे थे, बट साथ में यहाँ पे सी में एक बात बोली थी कि दिस इज नॉट अ रेशियो, तो मैं सी पे यहाँ पर बेटा मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ये होता है भाई, हमसे बोला गया व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द रेशियो, 12 के अपॉन में 16, 12 के बट्टे में 16, 12/16, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है बेटा, तो ये सोचो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ऊपर वाले को भी डिवाइड करता होगा, नीचे वाले को भी डिवाइड करता होगा। तो मैं सबसे पहले सोच लेता हूँ 2, तो 2 जो है वो 2 12 को भी डिवाइड करता है, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ऐसा हम करते थे ना। ऐसी दोबारा सोचो, वहां 6 है नीचे 8, क्या और भी कोई ऐसा नंबर है जो ऊपर वाले को डिवाइड करता हो, नीचे वाले को भी डिवाइड करता हो? तो मैं बोलूंगा अगेन गाइस 2 एक ऐसा नंबर है जो ऊपर वाले को भी डिवाइड करेगा और ये नीचे वाले को भी यहाँ पर डिवाइड करेगा। और मैं देख रहा हूं भैया कि हमें देखने को मिल जाएगा 3 के अपॉन में 4, 3 अपॉन में 4, 3/4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, 3/4, ये हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा राइट आंसर। देखो किसी बच्चे को लगता है ना कि सर मैथ्स हम सब भूल से गए, तो यहाँ पर मैं देखो एक बात और बताना चाहूंगा। जैसे हमारे पास 12 अपॉन में 16 है, तो हमारे लिए ना एग्जाम में सीए फाउंडेशन के एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज अलाउड होता है, हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो 12/16 है ना, 12/16, तो अगर मैं 12 को डिवाइड कर दूं 16 से, तो दिस इज 0.75, दिस इज 0.75। तो अब आप क्या करो, इन चारों ऑप्शंस को ना कैलकुलेटर से फाइंड करो। दिस इज 4/5, 4 को डिवाइड करो 5 से, दिस इज 0.8, 3 को डिवाइड करो 4 से, दिस इज 0.75, 1 को डिवाइड करो 2 से, दिस इज 0.5, 2 को डिवाइड करो 3 से, दिस इज 0.66666। सो हमें तो 12 को 16 से डिवाइड करके 0.75 मिलना चाहिए, और वो सेकंड ऑप्शन में ही बेटा मुझे देखने को मिलता है, इसलिए बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन ना एक डिफरेंट टाइप का बेटा मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 5/8, कह रहा है कोई 2 नंबर है,
कोई दो नंबर है, पता नहीं वो दो नंबर क्या है, बट जो भी वो नंबर्स हैं कह रहे हैं उन दोनों नंबर का जो रेशियो है वो है 5:8। मुझे नहीं मालूम वो दो नंबर क्या है, बट उनका रेशियो कितना है 5:8। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, और उन नंबर को प्लस करके आया है 130। उन दोनों नंबर्स को प्लस करके कितना आया बेटा 130 आया है। ओके, नाउ व्हाट इज द लार्जर नंबर, कह रहा है बताओ उन दोनों में बड़ा वाला नंबर कौन सा होगा। कोई दो नंबर से, मुझे नहीं मालूम वो दो नंबर्स क्या है, बट उन दो नंबर का रेशियो 5:8 है, और उन दोनों का जो प्लस करके सम करके कितना आया 130 आए। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी बेटा अगर हमारे पास आते हैं, अगर क्वेश्चन में पहले से रेशियो दे रखा है, दो नंबर्स की बात हो रही है, मुझे नहीं मालूम वो दो नंबर क्या है, मैंने लेट कर लिया कि फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर ना बेटा आप अपनी तरफ से ना कुछ लेट कर लो। कुछ क्या लेट करना है, जैसे 5:8 है तो 5 के साथ ना x यूज कर लो और उस 8 के साथ भी ना x यूज कर लो। अब वो x क्या है वो आपको फिलहाल अभी नहीं मालूम, बट आपने क्या करना है, आपने पहले नंबर को 5x मान लेना है, दूसरे नंबर को आप लोगों ने 8x मान लेना है। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो मेरा पहला नंबर 5 नहीं है, मेरा पहला नंबर 5x है, दूसरा नंबर 8 नहीं है, दूसरा नंबर 8x है। ये हम ऐसा यहां पर करेंगे। अब इसने क्या बोला कि उन दोनों नंबर का जो समेशन है गाइस, दिस समेशन इज 130। सम ऑफ टू नंबर्स जो हमारा होगा दिस इज 130। दोनों नंबर को प्लस करके 130 आएगा। तो मैं क्या करूंगा 5x और 8x दोनों को प्लस करके 130 लिख देता हूं। ठीक है, 8 और 5 दोनों को प्लस किया तो ये 13x हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 130। और यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए 130 को मैं डिवाइड कर दूंगा 13 से, और कैलकुलेटर के थ्रू कर लो या वैसे कर लो, 130 को 13 से डिवाइड किया तो ये मेरा बन जाता है कितना 10। मेरे x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 10, x की वैल्यू आ जाएगी 10। जो x की वैल्यू आई है ना बेटा, इस x की वैल्यू को वहां पे यहां पर पुट कर दो और यहां पे पुट कर दो। इस x की वैल्यू को यहां और यहां पुट कर दो। तो मेरा जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर है बेटा वो कितना था 5x, x की वैल्यू निकाल दी मैंने 10, सो ये मेरा फर्स्ट नंबर हो जाएगा 15। जो मेरा सेकंड नंबर है बच्चे, सेकंड नंबर कितना है बेटा 8x, तो 8x है, x की वैल्यू मैंने निकाली है 10, सो ये मेरा बन जाएगा 80। तो मेरा फर्स्ट नंबर हो गया 50, मेरा सेकंड नंबर हो गया 80। पहला नंबर 50, दूसरा नंबर 80। तो इसने पूछा था कि व्हाट इज द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर की बात करेंगे बेटा तो सिंपली मेरा 80 इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड बेटा मैंने आप लोगों को बताया। इसी क्वेश्चन को करने के तो एक दूसरा मेथड क्या हो सकता है, कह रहा है कि दो नंबर है उनका जो रेशियो है वो 5:8 है, और उन दोनों नंबर को प्लस करके 130 आया है। दोनों नंबर को प्लस करके कितना आया 130 आया। तो समेशन अगर मालूम हो तो आपको करना क्या है, वो जो 130 है, आपको पहला नंबर नहीं मालूम, आपको दूसरा नंबर नहीं मालूम, आपको करना क्या है 130 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 5 और 8 को प्लस करके क्या आता है, नीचे 13 लिख दो। ठीक है, पहला नंबर ऊपर 5, दूसरा नंबर ऊपर 8। 5 और 8 को प्लस करके 13 आता है ना, तो 5/13 के मल्टीप्लाई 130 से कर दो, 8/13 के मल्टीप्लाई 130 से कर दो। सो यहाँ पर 13 एकम 13, ये बन जाएगा 50, 13 एकम 13, ये आपका बन जाएगा 80। पहला नंबर 50 है, दूसरा नंबर 80 है, बड़ा नंबर हमारा क्या बनेगा बेटा 80 हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन के देखो सिमिलर क्वेश्चन तो नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया कि द रेशियो ऑफ 25 आवर्स एंड 45 मिनट्स, क्या बताओ इनका रेशियो क्या होगा। यहां पर देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, एक क्वांटिटी आवर्स में दे रखी है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, टाइम दोनों है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, दोनों क्वांटिटी है तो सेम काइंड की बट इन डिफरेंट यूनिट्स हैं। उसके यूनिट आवर्स में है, इसके यूनिट मिनट्स में, तो यहां पर ये घपला हो रहा है यार। तो मैं क्या बोलूंगा कि भैया यूनिट दोनों की सेम कर दो। यूनिट दोनों की सेम कैसे करोगे बेटा आप, तो मैं बोलूंगा आपसे कि जो 25 आवर्स हैं, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, एक 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप इंटू 60 कर दोगे तो ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑलरेडी दूसरा वाला तो ऑलरेडी मिनट्स में है यार, वो ऑलरेडी वो यहाँ पे 45
मिनट्स है, वो ऑलरेडी यहाँ पे 45 मिनट्स है। तो अब इसको बेटा मैं सॉल्व कर लूँगा, इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। तो मैं देखूँगा कि देखो, अब वही कैलकुलेटर वाली ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं कि पूरे को मल्टीप्लाई करके 45 से डिवाइड कर लो, और अदरवाइज आप सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ऊपर नीचे कॉमन हो, कैंसिल कर रहा हो। तो मैं देखता हूँ 5 9 जा 45, ठीक है, और 5 से ये हमारा कैंसिल होगा, ये बनेगा यहाँ पे 5, करेक्ट। अभी भी देखिए ये 3 इंटू 3 9, और यहाँ पे 3 इंटू 2 और ये 0। सो मैं देखूंगा 20 और 5 की मल्टीप्लाई होकर ये 100 बनेगा, अपॉन में वी हैव 3, तो 100/3 हमारे इस क्वेश्चन का इधर राइट आंसर यहाँ पे बन जाना चाहिए यार। सो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा जैसे ये होता है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट में बोला गया है, कह रहा है मिस्टर एक्स ने लेफ्ट किए 10,000 रुपीज फॉर हिज 2 सन्स A and B who divide this 10,000 in 2:3। अभी हमने सिमिलर क्वेश्चन किया है, कह रहे कि मिस्टर एक्स ने 10,000 रुपए अपने 2 बच्चों के लिए छोड़ दिए, ए के लिए और बी के लिए। ए और बी ने उस 10,000 रुपए को 2:3 में डिवाइड कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने अकाउंटेंसी में बहुत सारे कर रखे होंगे यार, है ना। सो ये सिमिलर क्वेश्चन है, निकू सर ने आपको ये सब चीजें पढ़ा रखी होंगी, और ये आपको मैथमेटिक्स में यहाँ पर सीए फाउंडेशन एग्जाम में देखने को मिलने वाली है। सो पूछा गया है व्हाट इज द शेयर ऑफ ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर पूछा नहीं है बट तरीका सेम रहेगा, बी का शेयर कितना होगा। तो करूंगा क्या, मैं 10,000 की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा गाइस, किससे, 2 और 3 का समेशन होता है 5, तो मैं 2 को तो ऊपर लिखूंगा बट नीचे इन दोनों का मैं समेशन लिख दूंगा, राइट। 10,000 को 5 से डिवाइड किया तो 2,000, 2,000 इंटू 2, ये ए का शेयर आ गया 4,000। उसी प्रकार से बी का शेयर अगर पूछे तो 10,000 की मल्टीप्लाई मैं इस बार 3 के अपॉन में इन दोनों का समेशन 5 से कर दूंगा, सो ये मेरा बन जाएगा 6,000। सो ये 4,000 बेटा मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। बाकी ये तो एक मेथड है, और दूसरा मेथड बेटा क्या था कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है ना कि ए और बी का जो रेशियो है दिस इज 2:3, तो अब लेट कर लो कि ए को कितना पैसा मिला 2x और बी को कितना पैसा मिला 3x। तो टोटल कितना पैसा है बेटा, टोटल पैसा है कितना 10,000 है, और 10,000 यानी कि ए और बी दोनों को प्लस करके 2x और 3x दोनों को प्लस करके 10,000 बनना चाहिए। तो 3 इंटू 5x हमारा 10,000 के इक्वल रहना चाहिए, और यहाँ से x की वैल्यू बेटा मेरी यहाँ पे 2,000 आनी चाहिए, 2,000 x की वैल्यू 2,000 आनी चाहिए। तो x की वैल्यू 2,000 है तो 2,000 इंटू 2 कर लो, a मेरा बन जाएगा 4,000, और 2,000 इंटू 3 कर लो तो ये मेरा बेटा बन जाएगा यहाँ पे 6,000। सो ये देख सकते हैं बेटा आप लोग यहाँ पे, कमेंट करके बताना क्वेश्चन इजी लग रहे हैं या डिफिकल्ट लग रहे हैं, और कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं कमेंट करके बताना कि जिनको ये वाली कैलकुलेशन डिफिकल्ट लग रही कि सर ये कैसे आपने एक्स फाइंड कर लिया, वो कैसे आपने निकाल दिया। क्या कोई ऐसा भी बच्चा है, क्योंकि देखो मैं जब सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को जब मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर देखो यार हमारे पास हर प्रकार का बच्चा आता है। जब हम सीए वाला में फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे हमसे क्या बोलते हैं कि सर, हम नॉन मैथ्स वाला बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चा क्या कहता है सर 2 साल हम मैथ्स के टच में थे ही नहीं, हमने इनफैक्ट हमने स्टैट्स भी नहीं पढ़ी, हमारे पास स्टैट्स भी नहीं थी, हम सीए कर रहे हैं बट हमने टच तक नहीं किया इन चीज़ों को। तो सर हम ना ये इस टाइप की कैलकुलेशन हम टोटली भूल चुके हैं। तो बेटा अगर आपको ये चीज़ें डिफिकल्ट लग रही है ना बच्चे, डिफिकल्ट लग रही हैं, तो मैंने आपको डे 1 में कहा था कि जो पिछला वाला हमारा वीडियो आया था तो कि वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में आप लोग थोड़ा ना 6th 7th वाली मैथमेटिक्स एक बार उठाना, उसमें इक्वेशन वाला जो चैप्टर है ना उसको एक बार खुद बनाना स्टार्ट करना। मैथ्स के टच में आओगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, हल्की फुल्की बस ये सब कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए यार। ये अगर आती होगी तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, फाउंडेशन में से ज़्यादा डिफिकल्ट वहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो ये बेटा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। मैं आपको लेकर चलूंगा एक और सुंदर क्वेश्चन की तरफ, एक और बढ़िया क्वेश्चन की तरफ बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे लेकर चलूंगा। देन रेशियो से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर, कह रहा है इनकम टू एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, वो 7 और 5 है, कि इंसान कमाता कितना है और खर्च कितना करता है। 7:5 है, ओके। इफ द इनकम इज 35,000, इनकम कितना है 35,000 है, ओके।
देन व्हाट इज द एक्सपेंडिचर, बताओ एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर हमें पता करना है। तो देखो भाई मुझे नहीं मालूम इसकी इनकम कितनी है, इनकम मैंने मान लिया 7x, एक्सपेंडिचर मैंने मान लिया 5x। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इनकम पता है हमें कितना 35,000, भाई वो 35,000 इनकम जो वो 7x के इक्वल है, तो x की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 5,000। मुझसे पूछा क्या है, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर, मुझसे पूछा गया है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर आपने मान लिया 5x, x की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी है 5,000, तो ये मेरा बन गया 25,000, 25,000 बेटा ये ए मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। देखो क्या था, इनकम का और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 7:5 है, तो इनकम कितनी है मुझे नहीं मालूम, एक्सपेंडिचर कितना है मुझे नहीं मालूम, बट यहाँ पे मैं इनकम को मैं 7x मान सकता हूँ और एक्सपेंडिचर को मैं 5x मान सकता हूँ, और क्वेश्चन में आगे बोल देता है कि इनकम ना इतनी है, तो मैंने उस 7x को, इनकम को, उस 7x को मैंने 35,000 के इक्वल रख दिया, तो x की वैल्यू 5,000 आ गई। अब ये x की वैल्यू मुझे मिल गई बेटा कितना 5,000, तो 5,000 इंटू 7 35,000 इनकम बन रही है, 5,000 इंटू 5 25,000 मेरा एक्सपेंडिचर भी बन रहा है। ये हो गया एक तरीका। अदरवाइज आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 7/5, इनकम आपको मालूम है कितनी 35,000, बट आपको एक्सपेंडिचर नहीं मालूम, आपको एक्सपेंडिचर नहीं मालूम, तो मैंने कहा एक काम करो भाई 7 की मल्टीप्लाई x के साथ कर दो और 35,000 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दो। x निकालने के लिए 7 को मैं इस पूरे के डिनोमिनेटर में ले आऊंगा, 35,000 इंटू 5 के अपॉन में 7, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 35,000 इंटू 5 कर लो, 35,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 7, और अगेन मेरे x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, दिस इज 25,000। ए हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे बन जाता है राइट आंसर। तो ये रेशियो के कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हुआ करते हैं, ठीक है, इनका एक नमूना बेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया। बाकी इस रेशियो से रिलेटेड देखो एक प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखियो कभी भी अगर देखना बेटा, अगर कभी भी ना बोल दे इनवर्स ऑफ ए रेशियो भी पूछ ले, कभी भी पूछ ले व्हाट इज द इनवर्स ऑफ ए रेशियो बी, इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा कर देना, इनवर्स का मतलब क्या है उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल। तो ए रेशियो बी का इनवर्स पूछे तो आप छूटते क्या बोल देना, बी रेशियो ए, बी रेशियो ए, बी रेशियो ए। अच्छा, अगर अगर कभी आपसे बोल दे रेशियो कंपाउंडेड ऑफ ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी, व्हाट इज द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी। तो देखिएगा बेटा ये है आपका a बाई बी, वो है आपका c बाई डी। रेशियो कंपाउंडेड का मतलब होता है कि हमने दोनों रेशियोज की मल्टीप्लाई करनी है, इस रेशियो की उस रेशियो से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि a बाई बी की मल्टीप्लाई c बाई डी से करनी है। तो होता क्या है, ये a इंटू सी बन जाता है, ये b इंटू डी बन जाता है, मतलब इस a की मल्टीप्लाई c से हो जाती है और इस b की मल्टीप्लाई d से हो जाती है, ये b की मल्टीप्लाई d से हो जाती है। इस तरह से देखने को हमारा बन जाया करता है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ बेटा, मैं आपसे कहता हूँ कि व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:3 एंड 4:5, व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:3 एंड 4:5। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो 2:3 है यानी कि वो 2/3 है, जो 4:5 है यानी कि वो 4/5 है। तो 4 इंटू 2 वो 8 बन जाएगा, 5 इंटू 3 ये मेरा 15 बन जाएगा। तो 8/15 8/15, ये ए बेटा मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है, ये राइट आंसर बन जाता है। अगर कभी बेटा यहाँ पर मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, या कभी मुझसे बोल दे व्हाट इज ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी,
डुप्लीकेट भी पूछ सकता है, ट्रिप्लीकेट भी पूछ सकता है। डुप्लीकेट रेशियो की बात करेगा बेटा ए रेशियो बी के, तो हम क्या बोल देंगे, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। और बोल दे ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, ट्रिप्लीकेट, तो जैसे ए रेशियो बी का मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 इंटू 3 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू 4 16, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, ऐसी 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 इंटू 6 36। तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ऐसी अगर बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में मैडम क्या बोलते हैं, ए का क्यूब एंड बी का क्यूब, क्यूब करना है, क्यूब। जैसे बेटा मैं लिख दूं, जैसे मैं स्क्वायर की बात करूं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, है ना, ऐसे 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर दिस इज 100। ये ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे 20 तक वैसे हमें स्क्वायर याद रहने चाहिए यार, 20 तक। ऐसी क्यूब अगर बोल दे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। क्यूब कैसे आ रहा है, जैसे 7 का क्यूब मैं बोलता हूं तो यानी 7 की मल्टीप्लाई आपको 7 से ही 3 बार करनी है, 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, तो ये होता है क्यूब करना। ऐसे मैं बोलता हूँ 8 का क्यूब कितना है, तो 8 का क्यूब 512 आपका बन जाएगा, 512, इसमें क्या होता है 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये 512 आपका बन जाएगा। ऐसे 9 का क्यूब बोल दे तो ये आपका बन जाएगा 729। ऐसे 10 का क्यूब बोल दे तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो आपका बन जाएगा 1000। तो ये होता है बेटा आपकी क्या, डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग। और अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ ले तो क्यूबिंग कर लो भैया, क्यूबिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:7, मुझे इसका डुप्लीकेट रेशियो पूछ लिया, डुप्लीकेट रेशियो किसका डुप्लीकेट कह रहा है, 5 और 7 का, तो मैं क्या बोल दूंगा, 5 का स्क्वायर कर लो एंड 7 का स्क्वायर कर लो। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो 25 और 49 पर बी हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, 25 एंड 49। ऐसे देखो मुझसे पूछ लेता है कि व्हाट इज, अरे 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 कुछ नहीं पूछा, काहे नहीं पूछा, चलो नहीं पूछा, मैं अब पूछ लेता हूं, व्हाट इज ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ लिया, ट्रिप्लीकेट। तो ट्रिप्लीकेट जैसे डुप्लीकेट में बेटा स्क्वायर कर रहे हैं, ट्रिप्लीकेट में क्यूब करेंगे, क्यूब। तो आप 3 का क्यूब कर लेंगे, आप 4 का क्यूब कर लेंगे, तो 3 का क्यूब कर लेंगे तो ये 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब कर लेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 से ये आपका यहाँ पे 64 बन जाएगा। तो ये होता है भाई हमारा स्क्वायर करना, डुप्लीकेट करना और ट्रिप्लीकेट करना। जैसे ये चीज बेटा मैंने आपको बताई, ऐसे ही इसमें ना एक छोटी सी बात और याद रख लेना, कभी कभी क्या बोल देता है, व्हाट इज सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, कभी कभी सब डुप्लीकेट पूछ लेता, सब डुप्लीकेट। तो ऐसी सिचुएशन में ना बेटा हम ए का भी स्क्वायर रूट निकाल देते हैं और बी का भी हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, ए का भी स्क्वायर रूट निकाल देते हैं और हम बी का भी स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। अगर बोल दे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, तो ऐसी सिचुएशन में गाइस आप ए का क्यूब रूट निकाल देते हैं और आप बी का भी क्यूब रूट निकाल दिया करते हैं, क्यूब रूट, ए का भी क्यूब रूट और बी का भी क्यूब रूट। जैसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज सब डुप्लीकेट ऑफ 4:25 इक्वल्स टू, अब डुप्लीकेट बोलता तो मैं स्क्वायर कर देता, बट इसने डुप्लीकेट नहीं सब डुप्लीकेट बोला। तो ऐसी सिचुएशन में सोचो कि 4 किसका स्क्वायर है,
4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, किस चीज का स्क्वायर करके 4 आता है, तो आप बोलेंगे 2 का स्क्वायर करके 4 आता है। आपने स्क्वायर रूट निकाल दिया। आपसे अगर मैं पूछूं 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है तो आप 2 बोल देंगे। आपसे मैं बोल दूं 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है तो 5 बोल देंगे। देखो स्क्वायर रूट वाला बटन होता है हमारे पास। तो ऐसी 25 का स्क्वायर रूट वो बन जाएगा 5, वो बन जाएगा 5। और ये चीज बेटा मैंने अभी लिखवाई भी है यहाँ पे कि 2 का स्क्वायर करके 4 आता है तो 4 का स्क्वायर रूट करके 2 आएगा। 5 का स्क्वायर करके 25 आता है तो 25 का स्क्वायर रूट करके 5 आएगा। तो ये चीज बेटा हमारी बनती है। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट तो हो गया। मैं आपसे बोलता हूं व्हाट इज सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27। अब इस बार ट्रिप्लीकेट पूछता तो मैं क्यूब करता, बट उसने ट्रिप्लीकेट के साथ सब लगा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में सोचो कि 8 जो है वो किस नंबर का क्यूब करके आया होगा। 1 का क्यूब करके तो 1 ही आता है, 2 का क्यूब करूंगा तो 8 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, 8 का क्यूब रूट लिख दोगे, क्यूब रूट, ये 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ऐसी 27 का क्यूब रूट, 27 किस नंबर का क्यूब करके आता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 4 होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, हाँ जी 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, समझ रहे हो 27। तो 27 आ रहा है कब, जब हम 3 का क्यूब कर रहे हैं। तो भाई 27 कैसे आएगा, जब 3 का क्यूब किया जाएगा। तो ये है भाई हमारा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, सो बेटा ये चीज हमारी यहां पर बनती है। जरा क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि द सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट आया किसका, 9:16 का। तो मैं क्या बोल दूंगा, 9 का रूट निकाल दो और 16 का भी रूट निकाल दो। 9 का रूट 3 होता है, 16 का रूट 4 होता है। तो 9:16 का सब डुप्लीकेट रेशियो, तो वो 3:4 बन जाएगा। 3:4 बेटा हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा भाई, ये बन जाएगा 3:4। अच्छा, जैसे कैलकुलेटर पे अगर रूट 9 की वैल्यू निकालनी हो तो बटन है भैया हमारे पास, सीधा 9 का रूट ये है 3 बन जाएगा। ऐसे ही 20 ऐसे मैं बोलता हूँ 81 का स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा। किसी भी नंबर का तुम स्क्वायर रूट तुम बड़े इजीली तुम निकाल सकते हो यार। बट अगर किसी भी क्वेश्चन का ना बेटा अगर क्यूब रूट निकालना हो, क्यूब रूट अगर निकालना हो, क्यूब रूट, या फिर जैसे अभी तो मैं बोल रहा हूँ तुमको कि हाँ ठीक है तुम्हें याद है कि 8 का क्यूब रूट क्या होता है, तो तुम्हें मालूम है कि हाँ ये 2 होता है, ये 2 होता है भाई, हमें याद है। 27 का क्यूब रूट क्या होता है, वो 3 होता है, वो हमें याद है भाई। बट जिनके क्यूब रूट हमें याद नहीं है उनको कैलकुलेटर के थ्रू भी निकाला जा सकता है। अगर आपको कैलकुलेटर की ये ट्रिक आती है तो कमेंट करके बताना। अगर ये कैलकुलेटर की ट्रिक आपको अगर नहीं आती है तो ये भी कमेंट करके बताना। कमेंट कर देना कि सर हम सीखना चाहते हैं, अगले वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दो कि कैसे कैलकुलेटर के थ्रू किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालें, क्यूब रूट निकालें, फोर्थ रूट निकालें, फिफ्थ रूट निकालें। ये सब काम कैलकुलेटर से किया जा सकता है। यहाँ पर बड़ा देखो चैप्टर जो है ना, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं कम करवा रहा हूँ क्योंकि ब्रिज कोर्स है, यहाँ पे एक आइडिया आप लोगों को दिया जा रहा है। जब फाउंडेशन में जब हम क्लास किया करते हैं तो रेशियो के ऊपर ही बेटा मेरी 2 क्लासेस जाया करती हैं, प्रोपोर्शन के ऊपर लगभग मेरी 2 से 3 क्लासेस चले जाया करती हैं। उसमें सिलेबस हम बहुत ही धीरे धीरे बड़े ही बेसिक्स के साथ बेटा मैं वहाँ पे लेके जाया करता हूँ। यहाँ पर हमें हमारे पर क्या है कि हमें कम टाइम में ना हमको थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट हमें यहाँ पे डिलीवर करने के लिए हमको बोला गया है। तो इसलिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं मेरी स्पीड यहाँ पे फास्ट है। काफ़ी बच्चों को ये फील हो भी रहा होगा कि मैं थोड़ा सा ना तेज पढ़ा रहा हूँ। बट यहाँ पर क्या है ना कि देखो एक आइडिया है कि यहाँ क्वेश्चन किस टाइप के हैं, क्या ये आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। अगर ये आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। देखो मैंने आपको ये चीज़ बताई, मैंने आपको ये चीज़ बताया, अरे कहाँ गया भाई, किधर गया, हाँ ये मैंने क्यूब करना सिखाया। तो आपको स्क्वायरिंग क्यूबिंग की ये चीज़ आपको याद नहीं रही होंगी, तो यहाँ से ना आपको एक आइडिया हो गया कि हाँ ये चीज़ें फाउंडेशन में हमें हेल्प करने वाली हैं, कि हाँ ये हमें याद होनी चाहिए।
ठीक है। प्लस अब आपको एक आइडिया और हो चुका है कि हाँ कैलकुलेटर की भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू हमारे हम आंसर यहाँ पे निकलेंगे। तो यहाँ पर इस ब्रिज कोर्स के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि हाँ किस किस चीज़ों को आप लोगों को तैयार करना है जो फाउंडेशन में आप लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, यहां पर ना हमारा मकसद इस ब्रिज कोर्स के थ्रू ये नहीं कि हाँ इन क्लासेस को देख लिया और तुम्हारा फाउंडेशन तुम्हारा क्लियर हो गया। यहां पर तुम्हें पहले से तैयार किया जा रहा है भाई कि हाँ क्या क्या चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें फाउंडेशन में हेल्प करेंगी, जिससे कि तुम अगर अर्लीस्ट जोन में ही तुम अगर अपना पेपर देना चाहो ना तो तुम वहां पर तुम अपना एग्जाम क्लियर कर दो। समझ रहे हो? बाकी सेम यही चैप्टर बेटा मेरा YouTube पे सीए वाला चैनल पे ये मौजूद है। लगभग 6-6.5 घंटे के आसपास का वीडियो है। उसमें मैंने रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग, इंडिसेस सेम चीजें बहुत ही ज्यादा डिटेल में विद बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने करवा रखी हैं। फिलहाल इस चैनल पे ये जो कंटेंट जा रहा है यहां पर बस आपको आइडिया देना है कि भैया किस टाइप के क्वेश्चन फाउंडेशन में रहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट रहते हैं और क्या क्या चीजें जरूरी होंगी तब के लिए, ताकि आप पहले से उन सब चीजों के लिए तैयार रहो। और मन में किसी भी प्रकार की अगर कोई नकारात्मकता आती, कोई नेगेटिविटी आती कि यार मुश्किल है, तो मैं बोलूंगा भैया मुश्किल नहीं है, आसान है, हो जाएगा, हम करवाएंगे भाई, ये हम गारंटी ले रहे हैं। तो इतना होता है भैया। ये मैंने अब तक आपको बताया रेशियो, ये मैंने अब तक आपको बताया रेशियो। अब मैं आपको लेकर चलूंगा प्रोपोर्शंस की तरफ। गाइस मैं अब आपको लेकर चलूंगा प्रोपोर्शन की तरफ। अब तक मैंने आपको बताया अनुपात, अब मैं आपको समझाऊंगा सम अनुपात। अनुपात हो गया, अब बात करेंगे समानुपात की। रेशियो हो गया, अब हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की। क्या है प्रोपोर्शन, किस चीज को प्रोपोर्शन बोला जाए? तो यार मैं बोलता हूं ना, प्रोपोर्शन जो है वो रेशियो का बड़ा भाई है। रेशियो के बिना प्रोपोर्शन कुछ नहीं है, ये समझ लो। प्रोपोर्शन रेशियो है तो प्रोपोर्शन है जी। सर क्या बोल रहे हो, बैकी बैकी बातें कर रहे हो? तो समझना बेटा, देखिएगा कह रहा है कि प्रोपोर्शन क्या है, तो मैं बोलूंगा अ proportion is an equation that shows two ratios are equivalent. Two ratios are equivalent. सर क्या बोल दिया आपने? भाई समझना, मैंने तुमसे कहा कि एक रेशियो है ए और बी का कुछ रेशियो है, ठीक है, और सी और डी का भी कुछ रेशियो है। मैंने तुमसे कहा कि ये ए बाई बी वाला ये जो रेशियो है और ये जो सी बाई डी वाला जो रेशियो है, दोनों ही रेशियो एक दूसरे के इक्वल हैं। दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल हैं। जब दो रेशियो एक दूसरे के इक्वल बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि इन्होंने प्रोपोर्शन बनाया है भाई। हम बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शन बना रहे हैं, देन हम क्या बोलते हैं कि इस सिचुएशन में ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी। और ऐसे ना लिख कर ना बेटा, आप लोग बचपन में कभी कभी ये भी लिखा करते थे कि ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। आप ये भी इसको पुकार लिया करते थे, ये भी बेटा हम लोग इसको बोल दिया करते थे। ऐसी सिचुएशन में हम कहा करते थे कि ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन, दे आर इन प्रपोर्शंस, जिसमें हम बोलते हैं कि ए है फर्स्ट टर्म, बी है सेकेंड टर्म, सी है थर्ड टर्म और हमारा जो डी है वो है फोर्थ टर्म। बीच फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कहकर हम इनको पुकार देते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कहकर बेटा इसको हम लोग पुकार लिया करते हैं। बीच की ये जो दो टर्म्स हैं मेरे बच्चों, बीच की ये जो दो टर्म्स हमारे पास हैं, तो इन्हें हम लोग यहां पर मीन्स कहकर पुकार लिया करते हैं। मीन्स, दे आर मीन्स। अच्छा, इस ए और डी को, इस ए को हम बोलते हैं एक्सट्रीम, इस डी को भी बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम्स। तो ये एक्सट्रीम्स बेटा हमारे यहां पर बन जाती हैं। इस बी और सी को बोल रहे हैं मीन्स, ए और डी को बोल रहे हैं एक्सट्रीम्स, वो है एक्सट्रीम्स। या तो एकदम
पहले या फिर एकदम बाद में, एक्सट्रीम्स। और जो बीच में जो दुबके हुए हैं भैया बी और सी, इन्हें हम बोल रहे हैं यहाँ पे मीन्स। अच्छा सर ऐसा कैसे हो सकता है सर, ए बाय बी का रेशियो सी बाय डी के इक्वल कैसे आ सकता है? मैं कहूंगा भैया आ सकता है, संभव है, आ सकता है भाई, आ सकता है। क्वेश्चन है कैसे आ सकता है, तो समझना बेटा बात को। मैंने कहा भैया मेरी जो एक दिन की जो कमाई है वो ज़्यादा नहीं है, 500 रुपया मैं एक दिन का भाई मैं कमाता हूँ। हमारे निक्कू भैया से पूछा गया कि आप एक दिन का कितना कमाते हैं, तो निक्कू भैया ने बोल दिया भाई मैं ज़्यादा नहीं कमाता, मैं एक दिन का 1500 रुपये कमाता हूँ। मैंने तुमसे पूछा बताओ ए और बी का रेशियो क्या बना भाई, ए और बी का रेशियो क्या बना, तो तुम बोल पड़े भैया 500 को डिवाइड कर लो 1500 से, और डिवाइड करोगे तो 500 एकम 500 और 500 तिया 1500, तो 1 और 3 का रेशियो बन रहा है। सही बात है, सही बात है। फिर किसी तीसरे भाई सी से पूछा कि भाई तो एक दिन में कितना खर्च करता है, तो भाई कह रहा मैं एक दिन का मैं 100 रुपये ही खर्च करता हूँ। एक दूसरा भाई था डी, उसको मैंने पूछा बता भाई तो एक दिन के कितने खर्च करता है, वो कह रहा भाई मैं ज़्यादा नहीं, मैं एक दिन के 300 रुपये खर्च करता हूँ। तो मैंने पूछा कि बताओ तुम्हारे एक्सपेंसेस का रेशियो कितना है, सी और डी के जो एक्सपेंसेस यहाँ पर हो रहे हैं उनका रेशियो कितना है, तो यहाँ पर ये 100 को डिवाइड कर देते हैं 300 से, और मैं जब 0 से 0 काटता हूँ तो ये 1/3 बन जाता है। तो भाई ये ए बाई बी भी 1/3 बन रहा है, सी बाई डी भी हमारा 1/3 बन रहा है। तो मैं क्या बोल दूंगा, ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी। और ये सिचुएशन अगर बन रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी, ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। ये चीज़ बेटा हमारे यहाँ पर बन जाया करती है, जिसमें कि मैंने आपको बताया ना कि बी और सी तो क्या है, मीन बोल लो या मीडियन बोल लो भैया, इनको बीच के टर्म्स हैं। और ये जो ए और डी क्या है बेटा, इन्हें हम लोग यहाँ पे एक्सट्रीम्स कहकर बेटा हम लोग यहाँ पर इनको पुकार लिया करते हैं। तो ये कुछ कुछ ऐसा सिस्टम भाई यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ना भाई, यहाँ पर ना भैया ऐसा है, अगर कभी भी समझ लेना कि इफ A, B, C and D are in proportion, they are in proportion, then A ratio B, C ratio D, ये तो होगा, ठीक है, ये तो है। इसको A बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी आप कह सकते हैं, ये तो है। यहां पर ना गाइज आप इस A और D की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आप इस B और C की भी आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अल्टीमेटली हुआ क्या, इस A की मल्टीप्लाई D के साथ हो गई, B की मल्टीप्लाई C के साथ हो गई, और दोनों का प्रोडक्ट करके इक्वल आया। इक्वल आया भैया, इक्वल, यानी कि मैं इसको कह सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये चीज बेटा हमारे यहां पर बनती है एक फॉर्मूले के तौर पर बेटा। एग्जामिनेशन में कई बार इसके क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाया करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपसे बोल देगा फाइंड एक्स if 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ये इस टाइप के क्वेश्चन भाई हमारे सामने एग्जाम में आ जाया करते हैं। हम देख के बड़ा, देखो कितना डरावना क्वेश्चन ये लग रहा है, देख के डरावना सा भैया हमको ये लग रहा है कि सर ये तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है भैया। तो मैं क्या बोला कि भैया देखो ए बी सी डी चार चीजें हैं, चारों प्रोपोर्शन में है भाई। ए बी सी डी अगर प्रोपोर्शन में होंगे तो ए और डी की मल्टीप्लाई कर लो, और बीच की जो दो टर्म है उनकी मल्टीप्लाई कर लो। मैं क्या बोलूंगा 1/2 की मल्टीप्लाई x बाय 5 से कर लो, और 1/3 की मल्टीप्लाई 1/4 से कर लो। ऐसा कर लेंगे भाई, तो ये हमारा बन जाएगा x के बट्टे में 10, 4 तिया 12, तो ये x की वैल्यू बन जाएगी 10 के बट्टे में 12, और ये x हमारा हो जाएगा 2 से ऊपर भी कैंसिल कर लो, नीचे भी कैंसिल कर लो। ऊपर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 पंजे 10, नीचे 2 से डिवाइड करोगे तो 6, तो 5/6 बेटा हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पर ये राइट आंसर बन जाता है भाई, 5/6। बोलो भाई क्या इस बात को हम लोग यहाँ पर समझ पाए कि नहीं समझ पाए, क्या बोलते हैं बेटा? डंडन। तो ये बेटा हमारा यहाँ पर ये
बन गया। तो ये क्या है, ये एक प्रोपोर्शन बेटा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर ही बेटा मैं एक बात और आपको बोलना चाहूँगा, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी हो जाता है। अभी तक मैं तुम्हें क्या बोल रहा था कि A होगा, B होगा, C होगा और D होगा। 4 लोगों की भैया मैं एंट्री करवाता था, 4 लोगों की मैं यहाँ पे एंट्री करवाया करता था। बट इसमें 4 ना होके 3 ही लोग हैं। कौन कौन है? A है, B है और C है। A B C हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि जो A रेशियो B जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है? वो B रेशियो C के। इस तरह के प्रोपोर्शन का नाम होता है बेटा कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन कहकर ना इसको हम पुकारते हैं भाई, कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे ना 4 लोग नहीं आएंगे, यहाँ पे 3 ही लोग हैं और 3 लोग ही प्रोपोर्शन बना रहे हैं। यहाँ पे क्या है, A अपॉन में B, तो इसके अपॉन में B है तो उसके न्यूमरेटर में B होगा। जैसे देखना मैं लिखता हूँ 1 के अपॉन में 2, 1 के अपॉन में 2। अब जैसे अपॉन में 2 है तो वहां ऊपर 2 होगा, न्यूमरेटर में 2 होगा और नीचे 4 आ जाएगा। तो देख लो ये भी 1/2 और वो भी 1/2 बनेगा। तो ये प्रोपोर्शन तो तब भी बन रहा है ना। तो A बाई बी इक्वल्स टू B बाई सी हमारा ये है। तो यानी A रेशियो B प्रोपोर्शनल टू B रेशियो C होगा। ठीक है, तो ये होता है। यहां पर एक बात याद रखिएगा, यहाँ A और C की मल्टीप्लाई कर लो तो ये B स्क्वायर बन जाता है। A और C की मल्टीप्लाई कर लो तो वो B स्क्वायर बन जाता है। और यहां पर अगर मैं बोलता हूँ B स्क्वायर हटा दो तो B बराबर ये आपका रूट AC आ जाता है। B बराबर आपका क्या है? रूट AC आ जाता है। इस B को बेटा, इस B को ना बच्चे हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। इसे क्या बोला करते हैं हम लोग? इसे मीन प्रोपोर्शनल कहकर भाई हम लोग पुकार लिया करते हैं। मीन प्रोपोर्शनल हम लोग कह दिया करते हैं। जैसे एग्जाम में क्या होगा, आपसे बोल देगा व्हाट इज मीन प्रोपोर्शनल, व्हाट इज मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 2 and 18, 2 और 18 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो भाई आपको फॉर्मूला मालूम है मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए कि जो भी 2 नंबर हैं, जो भी 2 नंबर हमारे पास है उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर दो। तो एक नंबर 2 हो जाएगा, दूसरा नंबर 18 हो जाएगा। तो 18 दूनी 36 और 36 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से निकाल लो। 6 हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आ जाएगा भाई। जैसे मैं देखो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा। क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या बोल रहा है? 5:7 क्या है? प्रोपोर्शनल है किसके? 15:x के। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी ना कि पहले और चौथे की मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई x के साथ, 7 की मल्टीप्लाई 15 के साथ। तो ये 5x इक्वल्स टू हो जाएगा 15 6 90, 15 7 105 और x बराबर आ जाएगा 105 के बट्टे में 5 और x बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। 21 हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। भाई ऐसे नहीं करते हो तो सिंपल तरीका 5:7 है, यानी कि 5 के अपॉन में 7 है, 15 के अपॉन में x है। तो ठीक है ना, सिंपल 5 × x और ये 15 × 7, तो 5 एकम 5, 5 3 15, x बराबर 7 3 21। तब भी डायरेक्टली 21 बेटा आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लगा सकते हैं। ये बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशन बेटा यहाँ पर हमें देखने को ये मिलती है भाई। जैसे ये है, देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए कह रहा है भाई, मीन प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर किसका? बिटवीन 9 and 16, 9 and 16 के बीच में जो मीन प्रोपोर्शनल है कह रहा है वो बताओ कितना होगा। तो मीन प्रोपोर्शन के लिए मैंने अभी बोला कि रूट के अंदर 9 और 16 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 × 9 ये 144 होता है। और रूट 144 की वैल्यू बेटा आप लोग आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं और आपको याद होना चाहिए यार, 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। तो ये 12 हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पर ये राइट आंसर इधर ये बन जाता है भाई। तो ये चीज़ बेटा हमारी इधर बन गई, तो इसमें कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे, क्या क्वेश्चन पूछता है भाई, कह रहा कि द कॉस्ट ऑफ 5 kg राइस इस 300 रुपये।
5 किलो चावल खरीदोगे भाई तो 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। अच्छा, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस। अगर यही अगर 8 किलो चावल खरीदते तो उसके लिए हमें कितना, व्हाट विल बी द कॉस्ट, कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा। अगर 5 किलो के लिए 300 रुपये पे कर रहे हो तो 8 किलो के लिए कितना पे करोगे भाई। ये तो सिंपल क्वेश्चन नहीं हो गया, ये तो प्रपोर्शन की जरूरत ही नहीं है भाई। देखो 5 किलो 300 रुपये का आ रहा है, यानी 60 रुपये किलो हो गया। 300 को 5 से डिवाइड किलो 60 रुपये किलो हो गया, यानी 1 किलो 60 रुपये का हो गया। इसने बोला व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg। 8 kg राइस की कॉस्ट क्या होगी, तो 60 इंटू 8, 1 किलो 60 रुपये का है तो 8 किलो कितने का आएगा, 480 रुपये का। 480 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये तो सिंपली हो गया भाई, ठीक है। बट प्रपोर्शन से कर रहे हो, 5 किलो के लिए तुम्हें 300 पे करने पड़ते हैं, तो 8 किलो के लिए कितने पे करने पड़ेंगे। तो 5 को डिवाइड कर लिया 300 से, यहाँ 8 को डिवाइड कर लिया x से, 5 इंटू एक्स और 8 तिया 24 और x बराबर 2400 को डिवाइड कर देंगे 5 से, और ये 480 बेटा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ये बन जाएगा भाई। ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। जैसे ये बना है बेटा, देखिए ये यार एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को मैं एक लॉन्ग तरीके से करवाऊंगा और इसी क्वेश्चन को मैं एक शॉर्ट तरीके से भी करवाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा ये हमारे सामने इधर हमें देखने को मिलेगा। एक इस क्वेश्चन को देखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 2 टाइप ऑफ राइस आर सोल्ड एट ₹20 पर kg एंड ₹50 पर kg रिस्पेक्टिवली। ये अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों ने इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं देखा होगा। और देखिए ऐसा है, इस क्वेश्चन को करने के देखो 2 तरीके बताता हूँ। एक बड़ा मेथड बताऊंगा, एक छोटा मेथड मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और सीए फाउंडेशन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सीयूटी की परीक्षा में भी ये क्वांट में क्वेश्चन आप लोगों से वहाँ पे पूछा जा सकता है। देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि 2 टाइप ऑफ राइसेस, 2 प्रकार के राइस है बेटा। एक है राइस की पहली कैटेगरी टाइप 1 और दूसरी है टाइप 2। 2 प्रकार की राइस को हम मिक्स करके ना बेच रहे हैं मार्केट में। पहली वाली जो राइस थी वो हमने 20 रुपये पर केजी के हिसाब से हमने खरीदी थी, और दूसरी राइस हमने 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से खरीदी थी। अब कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदी है वो क्वांटिटी मुझे नहीं मालूम, इसकी क्वांटिटी मुझे नहीं मालूम, इसकी क्वांटिटी मुझे नहीं मालूम, कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदी वो मुझे नहीं मालूम है। अच्छा, फिर कहता है कि इन व्हाट रेशियो शुड द 2 टाइप ऑफ राइस बी मिक्स्ड। कह रहा है इन दोनों राइसेस को मिक्स कर लो, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास कुछ 20 रुपये किलो वाले चावल भी हैं और तुम्हारे पास 50 रुपये किलो वाले चावल भी हैं। किसी एक की क्वांटिटी कम होगी, किसी एक की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, पता नहीं किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, बट दोनों को आपस में तुमने मिक्स कर दिया। मिक्स कर गया, जो मिक्सचर बन गया, उस मिक्सचर की जो कॉस्ट आ रही है, मिक्सचर की कॉस्ट कितनी आ रही है, वो 40 रुपये पर केजी आ रही है। 40 रुपये पर केजी, ठीक है। मिक्सचर की कॉस्ट कितनी आ रही है, मिक्सचर की जो कॉस्ट है वो है 40 रुपीज़ पर केजी। 40 रुपये पर केजी उसकी ये कॉस्ट आ रही है। क्वेश्चन में हमको दे रखा है, कह रहे कि नाउ हाँ, तो देन राइट आंसर बताओ। कह रहे कि 2 टाइप ऑफ राइस सोल्ड 20 रुपीज पर केजी, 50 रुपीज पर केजी रिस्पेक्टिवली। इन व्हाट रेशियो, क्वेश्चन तो ये ना कि इन व्हाट रेशियो शुड द 2 टाइप ऑफ राइसेस शुड बी मिक्स्ड। कह रहा है इसको और इसको किस किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए, इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। ये क्वांटिटी का रेशियो गाइस हमें फाइंड करना है। Q1 और Q2 का ये जो रेशियो है ना, ये हम लोगों को इस क्वेश्चन में फाइंड करना है यार, कि उसकी क्वांटिटी कितनी रही होगी और इसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लो। एक राइस की, पहले राइस की कॉस्ट दे रखी होगी, दूसरी राइस की कॉस्ट दे रखी होगी, और दोनों को मिला के मिक्सचर की कॉस्ट हमें दे रखी होगी। फिर इनकी क्वांटिटी का रेशियो पूछेगा। तो ये ना मतलब ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, बस 10 सेकेंड का क्वेश्चन। देखो करना क्या है, करना क्या है, महंगा सस्ता डियर एक्सपेंसिव उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल करना क्या है, देखो यहाँ 20 लिखा है, वहां 50 लिखा है, यहाँ 40 लिखा है, ठीक है। क्रॉस में चलना है, क्रॉस में। वहां 20 और यहाँ 40 है। 40 में से 20 माइनस कर लो, कितना आता है। 40 में से 20, 40 और 20 के बीच में डिफरेंस कितने का है। 40 में से 20 माइनस करो, कितना आता है, 20 आता है। उस 20 को वहां लिख लो,
उस साइड लिखना वहाँ पे। ओके नाउ 50 और 40, 50 और 40 के बीच में कितने का डिफरेंस है? मतलब बड़े में से तुमने छोटे को माइनस किया, अब वहाँ उल्टे में बड़े में से छोटे को माइनस करो, 50 में से 40 को माइनस करो। 50 और 40 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 10 का डिफरेंस है। उस 10 को यहाँ लिख लो, उस 10 को यहाँ लिख लो। ये काम कर सकते हैं भाई हम, ये काम कर सकते हैं। ये 10 है, वो 20 है भाई। ये जो 10 और 20 है ना, यही आपका आंसर है। 10 और 20 यानी कि 10/20, यानी कि 1:2। ये 1:2 बेटा हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बन गया। इतना सा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, मैं फिर इसका बड़ा मेथड भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जरा देखना। अरे कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ गया? कह रहा है एक चाय पत्ती ऐसी है, कह रहा है एक चाय पत्ती ऐसी है जो 40 रुपये पर केजी की है, और एक चाय पत्ती ऐसी है जो 50 रुपये पर केजी की है, ठीक है। दोनों को जब हमने मिक्स किया तो जो मिक्सचर हमारा बन गया, मिक्सचर क्वेश्चन है, मिक्सचर जो हमारा बनता है, मिक्सचर हमारा बनता है, दिस इज 46 रुपीस पर केजी का। क्वेश्चन है कि इसकी क्वांटिटी क्या रही होगी, इसकी क्वांटिटी क्या रही होगी। दोनों की जो क्वांटिटीज हैं उनका रेशियो मुझे फाइंड करना है। तो मेथड बड़ा सिंपल सा है बेटा, मेथड बड़ा ही सिंपल सा है। क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ 40 है, यहाँ 46 है, 46 में से 40 माइनस करके 6 वहाँ लिख दो, 50 में से 46 माइनस करके 4 यहाँ लिख दो। ये 4 और वो 6, यही रेशियो है भाई। 4 को 6 से डिवाइड कर लो, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2:3 बेटा हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आ जाता है। वीडियो अगर आप देख रहे हैं, वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट करके बताना कि मैं बोलता हूँ भैया एक राइस ऐसा है जो 50 रुपये पर केजी का है, और एक राइस हमारा ऐसा है जो 80 रुपये पर केजी का है। दोनों को हमने मिक्स किया, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स किया तो जो मिक्सचर बनता है उसकी कॉस्ट आती है 65 रुपीज़ पर केजी की। उसकी कॉस्ट आती है 65 रुपीज़ पर केजी की। ज़रा कमेंट करके बता दो कि Q1 और Q2 की क्वांटिटी का रेशियो क्या रहा होगा। ये एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना। जो भी बच्चा वीडियो देख रहा हो प्लीज़ आप सभी, मुझे भी पता चलेगा कि हमारे साथ कितने बच्चे इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो कमेंट करके बेटा आप लोग बताना इसका आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है। सो ये कमेंट करके बेटा आप लोग मुझे यहाँ पे बताएंगे। सो ये चीज़ भाई हमारी यहाँ पर बन जाती है। इतना बनता है भाई, इतना बनता है। तो आप जरा एक बात समझना, आप जरा एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा। हमसे ना कभी कभी ना इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा कि अगर A और B का रेशियो 2:3 है एंड B और C का रेशियो 4:5 है, फाइंड द रेशियो ऑफ A:B:C। एक ये इस टाइप के क्वेश्चन बेटा कभी कभी आपके पास आ जाते हैं कि A और B का रेशियो दे देगा, A और B का रेशियो दे देगा 2:3, B और C का रेशियो दे देगा 4:5, इस टाइप से, ठीक है। तो आपसे बोल देगा बताओ ABC का रेशियो क्या है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, जो A और B का रेशियो है 2:3 उसको लिख लो। B और C का रेशियो क्या है 4:5। देखो वहाँ B के साथ 3 था, यहाँ B के साथ 4 है। तो आपको करना क्या है, जो 4:5 आप लिखेंगे वो थोड़ा नीचे से लिखना है, ठीक है। अब तरीका देखना, इस 4 और 3 की आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये 12 बन जाएगा। 4 और 3 के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 12 बन जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लो, ये 8 बन जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर लो, 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर लो, 3 × 5 ये आपका 15 बन जाएगा। 8, 12, 15 आप चेक भी कर सकते हैं। A और B का रेशियो 2:3 होना चाहिए। A और B का रेशियो 8 और 12 का रेशियो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2:3 बनेगा। B और C का रेशियो 4:5 होना चाहिए। तो 12 और 15 का रेशियो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 और 3 से दोनों जाएंगे तो 4:5 ही आएगा। ये हमारा क्वेश्चन बनता है। अगर ये बात समझ पाए हैं कमेंट करके बताना कि अगर A/B जो है वो 5:7 है एंड
B/C जो है वो 2/5 है। कह रहा है फाइंड करो A/B/C। टाइम्स टाइम के साथ कमेंट करके बता देना इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। ये बात बेटा आप लोग कमेंट करके बता देना भाई, ये बात आप लोग यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इतना होता है भाई। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ छोटी छोटी सी बातें जो आप लोगों को याद रहनी चाहिए कि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ प्रॉपर्टीज एग्जाम में वैसे आपसे पूछता है, हालांकि क्या बोलते हैं, अभी आपकी फिर बोर्ड वगैरह आ जाएंगे तब तक आप ये बातें भूल जाएंगे, बट कोई नहीं, मैं आपको याद बाद में दोबारा दिलाऊंगा जब आप फिर फाउंडेशन की तैयारी जब आप करेंगे तो जब हमसे पढ़ेंगे आप, ठीक है, मेरे वन शॉट्स वगैरह के थ्रू पढ़ेंगे। YT पे हम बहुत तैयारी बच्चों को करवाते हैं। CA वाला चैनल पे आप लाइव सेक्शन में जाना, वीडियोस वाले सेक्शन में जाना, ठीक है, आपको CA फाउंडेशन का हर वीडियो बेटा हमारा मिल जाएगा। डिटेल्ड वन शॉट देखना हो, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने हो, सब वो CA वाला चैनल पे सब कुछ मौजूद है बच्चे, ठीक है। सो देखिए प्रॉपर्टीज की बेटा हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की तो वैसे तो कई सारी प्रॉपर्टीज हमारे सामने यहाँ पर हैं, बट एक बात याद रखिएगा कि अगर कभी भी A/B, अगर कभी भी हमें कह दे कि A/B इक्वल्स टू C/D है, तो इस सिचुएशन में बेटा हम A की मल्टीप्लाई D के साथ कर सकते हैं, B की मल्टीप्लाई C के साथ कर सकते हैं, A की मल्टीप्लाई D के साथ, B की मल्टीप्लाई C के साथ। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल बेटा ये है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज़ तो बेटा ऑलरेडी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में आज बता दी थी, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल आपका यहाँ पे हुआ करता है। ऐसे ही अगर कभी लिखा हो बेटा कि A/B जो है वो C/D के इक्वल है, A/B जो है वो C/D के इक्वल है, देन इस सिचुएशन में ना जरूरत पड़ने पर आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड उल्टा कर सकते हैं, A/B को आप B/A लिख सकते हैं, B/A इसको आप लिख सकते हैं, C/D को आप लोग D/C लिख सकते हैं। उल्टा कर दिया, A/B को B/A कर दिया, C/D को D/C कर दिया। इस रूल का नाम याद रखना है। एग्जाम में क्या होता है कि अगर इसको ऐसा कर दें तो इस रूल का नाम क्या है, तो नाम बेटा आप लोगों को ये क्या याद रखना है, दिस इज नोन एज इनवर्टेंडो। दिस रूल इज नोन एज इनवर्टेंडो। इसे इनवर्टेंडो कहकर बेटा हम लोग यहाँ पे पुकारा करते हैं, इनवर्टेंडो। इसे इनवर्टेंडो कहकर बेटा हम लोग यहाँ पर पुकारा करते हैं भाई, इनवर्टेंडो। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोल दूं बेटा, मैं आपसे कह देता हूं भाई कि अगर आपसे पूछ ले कि अगर मान लो A/B जो है वो C/D के इक्वल है, A/B जो है वो C/D के इक्वल है, मैंने कहा A अपनी जगह पे वैसे ही रहे भाई, A तो अपनी जगह पे वैसे ही रहे, और D भाई तू भी अपनी जगह पे ना वैसे ही रहे, बट ये जो C और B है, ये जो ऑल्टरनेटिव वैल्यूज है बेटा B और C, इनको मैंने कहा भैया तुम ना एक दूसरे की पोजीशन को इंटरचेंज कर लो। C भाई तो उठ के इधर आ जा, और ये B वाला भाई हमारा उठ के उधर चले जाएगा, B हमारा ऊपर चले जाएगा। तो ये जो इंटरचेंज बेटा हम लोगों ने किया है, इस रूल का नाम आप लोगों को याद रखना है, दिस इज ऑल्टरनेंडो। दिस इज नोन एज ऑल्टरनेंडो। इस रूल को ऑल्टरनेंडो कहकर बेटा हम लोग पुकारा करते हैं। जैसे आप लोगों ने क्लास आई थिंक 8th में आपने पढ़ा था ना कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होते हैं, तो इसे ऑल्टरनेटिव एंगल बोला करते थे, ऑल्टरनेटिव एंगल। तो उसी प्रकार से मतलब सिस्टम यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है कि ये और ये वैल्यूज हमारी क्या है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाए, तो ये इंटरचेंजिंग का जो सिस्टम बेटा यहाँ पे बन रहा है, दिस इज ऑल्टरनेंडो। ये नाम याद रखना भाई रूल का, ठीक है। अजीब से नाम है ना, बट क्या करें बेटा, ये याद रखनी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा ये चीजें। ये हो गया। ऐसे देखो एक बड़ा सुंदर सा, विचित्र सा, अजीब सा नाम बेटा मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि अगर मान लो कभी लिखा हो A/B इक्वल्स टू C/D, तो ऐसी सिचुएशन में देखो क्या बोला जाता है, कह रहा है डिनोमिनेटर को तो वैसे ही रहने दो, बट न्यूमरेटर में आपको कुछ अलग करना है। अब क्या अलग कर दें, अलग ये करना है भाई कि A में B प्लस हो जाए, ये A प्लस B बन जाए, C में D प्लस हो जाए, वो C प्लस D बन जाए। इस रूल का नाम है भाई कॉम्पोनेंट
नेंडो, कॉम्पोनेंडो, ऐसे कई सारे नियम है यार जो मैं फिलहाल अभी मैं बता भी नहीं रहा हूँ, बहुत सी चीजें मैंने बात के लिए मैंने होल्ड पे डाल रखी हैं, ठीक है। सो ये कॉम्पोनेंडो है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं लिखता हूं आपके सामने कि x/2 इज इक्वल्स टू y/3, मैंने इस पे बोला अप्लाई, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अप्लाई कॉम्पोनेंडो रूल, अप्लाई कॉम्पोनेंडो, तो आपको ABCD 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, राइट वाले ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। तो कॉम्पोनेंडो रूल अप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, तो देखो हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर को तो भैया एज इट इज आप इसको उतार दीजिए, उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी यहां पर हम लोग नहीं करेंगे। बट B और D को तो हम एज इट इज लिख देंगे, बट अब क्या होगा, न्यूमरेटर में चेंज करना है कि A में B प्लस हो जाए, C में D प्लस हो जाए, तो ये X में 2 प्लस हो जाए एंड Y में ये 3 प्लस हो जाए, तो दिस इज कॉम्पोनेंडो, दिस इज कॉम्पोनेंडो। अच्छा ये कॉम्पोनेंडो है तो सर कुछ और भी अजीब से नाम है, हाँ एक नाम और देख लो बेटा, अगर मान लो कभी आपसे बोल दे कि A/B इज इक्वल्स टू C/D, सेम कहानी यहां पर भी है बेटा कि डिनोमिनेटर को ना एज इट इज आप रहने दीजिए, डिनोमिनेटर को आप एज इट इज रहने दीजिए, बट इस बार ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, A माइनस बी, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, C माइनस डी। ये माइनस करने का बड़ा ये जो नियम है, इस नियम का नाम है बच्चे डिविडेंडो। दिस रूल इज डिविडेंडो। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ भाई कि हमसे बोला गया है कि x अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में y, और अप्लाई कर लो, अप्लाई डिविडेंडो रूल, अप्लाई कर लो डिविडेंडो रूल। तो डिविडेंडो रूल अप्लाई करने के अकॉर्डिंग क्या है कि डिनोमिनेटर को तो एज इट इज रहने देना है, वहां जैसे B और D के साथ कुछ नहीं कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे 4 और Y के साथ मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, इनके साथ मैं कुछ नहीं कर रहा। अच्छा इनके साथ कुछ नहीं कर रहे तो किसके साथ करेंगे भैया, X में से 4 घटा लेंगे, तो यहाँ 5 में से Y घटा लेंगे, 5 में से Y घटा लेंगे, तो दिस इज डिविडेंडो रूल। ये है भैया हमारा डिविडेंडो, दिस इज डिविडेंडो। अच्छा ये डिविडेंडो है, ऐसे ही इसमें एक हमारा नियम बनता है, जैसे ये डिविडेंडो होगा, ये डिविडेंडो हो गया, ऐसे ही बेटा इसमें हमारा एक रूल बनता है कि अगर मान लो कभी भी लिखा हो A अपॉन में B इक्वल्स टू C के अपॉन में D, A अपॉन में B इज इक्वल्स टू C के अपॉन में D, तो ऐसी सिचुएशन में गाइस, ऐसी सिचुएशन में हम एक काम और कर सकते हैं, A में प्लस करो B को, अपॉन A में से माइनस करो B को, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ऐसी राइट साइड में भी C में प्लस करो D को और C में से माइनस करो D को। इस रूल का नाम है भाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिखता हूं, मैं आपके सामने लिख देता हूं बेटा x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 1, या फिर यहाँ पे x अपॉन में y इज इक्वल्स टू 5 अपॉन में 1। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के अकॉर्डिंग, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो गाइस इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, x में प्लस करेंगे y अपॉन x में से माइनस करेंगे y, राइट में 5 में प्लस कर देंगे 1, 5 में से माइनस कर देंगे 1, तो ये नेक्स्ट में देख लो, ऊपर 6 नीचे 4 बन जाएगा, और उसे आप 3/2 भी लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। आई होप आपको ये बात यहाँ पे समझ आई होगी यार। सो ये चीज़ बनी है, ये चीज़ बनी है ऐसी बेटा, ऐसे ही इसमें ना एक रूल आपका, एक छोटा सा रूल आपका और आता है, वो देख लो बेटा इस चीज़ को भी, फिर ये टॉपिक आपका दिन ओवर हो जाएगा। एक होता है एडेंडो रूल, एडेंडो रूल। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो A अपॉन में B है, C अपॉन में D है, E अपॉन में F है, मान लो अगर ये किसी K के इक्वल है, ये रेशियो K के इक्वल है, देन उस सिचुएशन में आप K इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, A प्लस C प्लस E और नीचे B प्लस D प्लस F, ऊपर की सभी टर्म्स प्लस हो जाएं और नीचे की सभी टर्म्स प्लस हो जाएं। ठीक है, इसके ऊपर होते हैं इंटरेस्टिंग कुछ क्वेश्चन हैं, बात करेंगे उनकी भी, बट यही चीज बेटा इसमें एक बात और देख लेना, जैसे ये एडेंडो है, इसमें चीज आती है सब्ट्राहेंडो,
ये आखिरी चीज़ है सब्ट्राहेंडो। ये क्या होता है, इसमें इसको ना अलग से ना लिख के, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि अगर 3 ऐसे फ्रैक्शन हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, ये सब किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू a प्लस सी प्लस ई अपॉन में b प्लस डी प्लस एफ आपको देखने को मिल जाता है। अभी मैं प्रूफ दिखाता हूँ इसका। इसका एग्जाम्पल बेटा मैं भी आपको दिखाता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि a बाय बी सी बाय डी ई बाय एफ हमें दे रखा है, तो मैं कह रहा हूँ आप ना a में से c को माइनस कर दो और e को माइनस कर दो और नीचे b में से d को और f को माइनस कर दो। रेशियो नहीं बदलता, रेशियो सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखना जरा, मैं लिखता हूँ 10 के अपॉन में 5, देखो दिस इज 2:1, 2:1। अच्छा मैं लिखता हूँ 6 के अपॉन में 3, ये भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो 2:1। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैं 10 में प्लस कर सकता हूँ 6 और नीचे 5 में प्लस कर सकता हूँ 3, तो 10 और 6 16, 5 और 3 8, तो ये भी आपका 2:1 ही बनेगा भाई, रेशियो नहीं बदलेगा। अच्छा जैसे मैंने प्लस किया है, मैं सेम क्वेश्चन में मैं माइनस भी कर दूँ, 10/5 और 6/3, 10 में से 6 माइनस कर लो और 5 में से 3 माइनस कर लो, पर 4 नीचे दो, तो ये तब भी ये 2:1 ही बनेगा, रेशियो नहीं बदलता। तो ये एडेंडो रूल और ये सब्ट्राहेंडो रूल है, इनके बस नाम आप लोगों को याद रखने होते हैं यार, ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं छुट्टी करूंगा। ये देखिएगा, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है यार, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। आपसे क्या बोलता है, आपसे कहता है कि a के अपॉन में 1, b के अपॉन में 2 और c के अपॉन में 5 है, ठीक है। कह रहा बताओ a, b और c का रेशियो क्या होगा। तो जो हमारे CA फाउंडेशन वाले बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि भैया याद रख लो कि जो भी a के अपॉन में है, b के अपॉन में और c के अपॉन में है, वही हमारा रेशियो है जी। 1 to 5 ही हमारे इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाता है भाई, ठीक है। बट स्टिल अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों बन जाता है, इसका कारण क्या है, तो जैसे ये a/1 है, b/2 है, c/5 है, तो हम क्या बोलते हैं ना, इन तीनों को इक्वल्स टू कुछ रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख लो, तुम्हारे दिल की इच्छा, जो भी तुम्हें मन करे वो रख लो। तो a/1, b/2, c/5 तीनों को मैंने 1 के इक्वल रख दिया। आप चाहो तो 2 के इक्वल भी रख सकते हो, 3 के इक्वल भी रख सकते हो, मैंने मान लिया कि ये 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये a/1 को मैं उस 1 के इक्वल रखूंगा, इस b/2 को भी मैं 1 के इक्वल रखूंगा, c/5 को भी मैं उस 1 के इक्वल रखूंगा। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 2 आ जाएगी, c की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये अल्टीमेटली a, b, c का रेशियो हमारा 1, 2 और 5 यहाँ पर बन जाता है। ये हमारे इस क्वेश्चन का इधर राइट आंसर आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, आपसे बोल देता है कि इफ़ a/2, b/3, c/1 फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c अपॉन में 2 है, कह रहे इसकी वैल्यू निकाल लो। कह रहे बताओ ये किसके इक्वल है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने बन रही है कि a/2, b/3, c/1 ये सब है हमको दे रखा है और कुछ इस टाइप की चीज़ की वैल्यू हम लोगों को निकालनी होगी, तो क्या करना बेटा, जैसे कि मैंने इसको मान लिया कि 1 है, तो a/2 मेरा 1 के इक्वल, b/3 मेरा 1 के इक्वल एंड c/1 भी मेरा 1 के इक्वल। तो यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू मेरी 1 आ गई, ये 1 आ गया। सो ना मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए a प्लस बी प्लस सी के अपॉन में मुझे 2a की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई a की जगह पे 2 रख दो, b की जगह पे 3 रख दो, c की जगह पे 1 रख दो, नीचे 2a है तो a की जगह पे 2 रख दूंगा। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6/4 और 3/2 बेटा मेरे इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर इधर ये बन जाता है भाई। ये हमारे इस क्वेश्चन का इधर राइट आंसर बन जाता है 6/4 यानी 3/2। सो ये बन जाता है बेटा। तो ये हमारे रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस बेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये करवाए। आप लोगों को अगर इतना समझ में आया होगा बेटा तो एक बार कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। और बाकी वीडियो के दौरान मैंने जो भी चीज़ें आपसे मैंने कही थी वो भी कमेंट करके बेटा आप लोग बताना। बाकी इसी चैप्टर को बेटा अगर आप चाहते हो कि आप डिटेल में पढ़ना है आप लोगों को अभी से ही, अगर आपको अपने CA फाउंडेशन एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, तो इस सिचुएशन में बच्चे आप CA वाला चैनल पे जाना और सर्च कर लेना रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉग बाय अनुराग चौहान,
और करीब 4 या 5 महीने पहले ही मैंने इसका वन शॉट मैंने सीए वाला चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ से बेटा आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट डिटेल में देख सकते हैं, वहाँ पे हर एक बात वहाँ पे हमने समझा रखी है और उसमें हमने PYQs वगैरह वहाँ पे कवर कर रखे हैं, ठीक है। सो ये बेटा हमारा ओवर होता है। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।